जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कृष्ण कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। ये चीज़ हर इंसान को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के दुख का कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। इसलिए अगर किसी को दुख मिल रहा है, कोई दुखी है, तो उसके दुख में मदद करनी चाहिए, उसके दुख को समझना चाहिए। कष्ट आपका, प्रभु आपका भी कष्ट हर लेंगे, ना कि उसके दुख में हंसना चाहिए, उसके दुख में मजाक उड़ाना चाहिए। इससे प्रभु कभी खुश नहीं होते हैं। कोई हमारा बुरा कम करे, कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है। हम किसी का ना बुरा करें, ये हमारा धर्म है। ये इंसान का, हर इंसान का धर्म है। ये चीज़ अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हर इंसान को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम किसी के साथ बुरा ना करें। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो, कभी भी बेकार नहीं जाती है। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कितना अजीब बात है। जिंदगी का सफ़र क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी का सफ़र भी बहुत अजीब है। मनुष्य का बिना कुछ लिए जन्म लेते हैं, हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर खाली हाथ हमें जाते हैं, कुछ लेकर हम नहीं जाते। प्रेम की डोर दिखती तो नहीं है, प्रेम की डोर दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। तो अगर कुछ लेना है, अगर कुछ प्राप्त करना है, तो परमात्मा से प्रेम कीजिए, उनके डोर अपने साथ बांधिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ भी मांगने की, कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो परमात्मा आपके साथ है। कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं दे देते हैं। इसलिए कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। कर्म हर इंसान को करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है। चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। जो अपनी होती है, जो आपका अपना होगा उसका। और अपने और पराये में फर्क करना हर इंसान को सीखना चाहिए। जब प्रभु को आपसे प्यार होता है, जब परमात्मा को अपने भक्त से प्यार होता है, तो वो उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लिए काबिल नहीं होते हैं। वो आपके जिंदगी से परमात्मा उनको बहुत दूर कर देता है। इसलिए आप सिर्फ परमात्मा की शरण में जाइए, अपना कर्म कीजिए। वो आपको हमेशा साथ देते हैं। हर सही गलत में आपके साथ खड़े रहते हैं कि आपके साथ कौन छल कर रहा है और कौन अच्छा कर रहा है, वो सब देखते हैं। बड़ों की छत्र छाया बोझ नहीं है, यह हमारा सुरक्षा कवच है। इन्हें संभाल कर रखिए, यही हमारी संस्कृति और संस्कार है। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करना चाहिए। उनसे मिली संस्कार, उनसे मिली आशीर्वाद आपको हमेशा कवच बन के खड़े रहते हैं। अपने माँ बाप के साथ सभी को अच्छा करना चाहिए, चाहे वो अपनी हो माँ बाप और या किसी और की। हमेशा बड़ों के
सम्मान करना चाहिए। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है और श्रेष्ठ होकर भी साधारण रहना यह सर्वश्रेष्ठ गुण है। कृष्ण कहते हैं, सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है और दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करेंगे। आप लोग ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ये मत सोचिए कि जो आप चाहेंगे ईश्वर वही करेंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, ईश्वर वो करेंगे। ईश्वर वो कभी नहीं करेंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जो मांगते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा ईश्वर देते हैं। क्योंकि हमें उस समय पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर परमात्मा को तो सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यदि समय कभी नहीं रुकता, यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, बस वही आपके हाथ में है। बस वही सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में वही है। बाकी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। इसलिए कभी भी किसी की आत्मा पर इतनी ज़्यादा चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। किसी को इतना भी मत रुलाना चाहिए। जब आपको समझ नहीं आ रहा है हो कि क्या हो रहा है तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ अच्छा करने वाले हैं, ये सोचिए। आपके साथ जो भी कोई बुरा कर रहा है उसको करने दीजिए, परमात्मा सब देख रहा है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कृष्ण जी के गीता में ये लिखा है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं, तकदीर जो खेल है वो सबकी चलती है। तकदीर वो खेल है जो सबकी चलती है, पर जीत उसी की होती है जो धैर्य नहीं छोड़ता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो धैर्य मत छोड़िए। धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाता है, प्रेम वो है जो निभाया जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को वर्षों में भी उतना ही जान सकते हो जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। इतने देर में ही आप इंसान को पहचान कर सकते हो कि वो क्या है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। इसलिए जो हमारे मुंह पे कमी बताए, करवा बोले, उससे बड़ा कोई हमारी मित्र नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। उसको अपना दुश्मन कभी ना मानिए, और जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। सच बोलने वाले हमेशा कड़वे ही लगते हैं और उसे हमें सीखना चाहिए। जिंदगी में किसी को रुलाकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देती है। इसलिए कभी कभी मौन भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हर बात का हम जवाब दें, झूठे इंसान से बहस करें। कभी कभी चुप रहना हमारे बात सारे जवाब दे देता है।
चुप रहना बहुत अच्छा बात है। अच्छे कर्म से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पर साया हो श्री कृष्ण का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। एक दिन हंसकर मैंने भी कृष्ण से पूछ लिया कि क्यों चलते हो मेरे साथ। कृष्ण ने हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ। क्योंकि जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके साथ चलेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो। हमेशा कृष्ण साथ होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, पर हमेशा आपको एहसास जरूर होगा कि कोई तो मेरे साथ है जो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आपके हर पल हर क्षण कृष्ण साथ रहते हैं। आप बस सच्चे और अच्छे से कर्म कीजिए। जो भी दुख आपकी ज़िंदगी में है वो सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।